अगर सांसद यहाँ बालाजी कभी चेहरा ही नहीं देखा हमने। देखा, जानते ही नहीं हमको। जानते ही नहीं है? हाँ। इधर आते ही नहीं, कभी आकर देखते ही नहीं। वोट मांगने आएंगे तो भी नहीं जानते हैं कौन है बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल कैसे जनता का हमदर्द बनने का झूठा डंका पीटते हैं, आज उसका पर्दाफाश उनके संसदीय क्षेत्र नागौर की जनता कर रही है। ये नागौर से करीब 35 किलोमीटर दूर है श्री बालाजी गांव के निवासी। यहाँ की मुख्य समस्याएं बिजली, ओवरफ्लो होती इलाके की नालियां और पीने का पानी। लेकिन 4.5 साल हो गए सांसद बनने के बाद हनुमान बेनीवाल ने कभी यहाँ का रास्ता नहीं पकड़ा। तो फिर बालाजी गांव वाले आरएलपी के बारे में क्या सोच? आरएलपी के बारे में जानते नहीं बालाजी गांव वाले। वो आरएलपी खिमसर में रह गई, नागौर में रह गई, और बालाजी गांव में आरएलपी का कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं? वो जानते नहीं, काम ना आरएलपी वाला इधर कराते नहीं, ना आते हैं। सांसद दीदी से तो होने का सवाल ही नहीं है। बेनीवाल जी हमारे यहाँ कोई 1 रुपये के काम नहीं किया। नहीं, जीतने के बाद शायद ही इधर आए हैं। आए कभी? नहीं है, कभी नहीं है। कि सांसद का क्या हाल है नागौर? अगर सांसद यहाँ बालाजी कभी चेहरा ही नहीं देखा हमने। और आपके सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो आते हैं? कोई नहीं है। हाँ। कभी देखे हनुमान बेनीवाल? देखा, जानते ही नहीं हमको। जानते ही नहीं है? हाँ। तो एक पार्टी और आ गई आरएलपी। वो कौन सी पार्टी है? हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल हमारे कुछ ही नहीं, इधर आते ही नहीं, कभी आकर देखते ही नहीं। फिर चुनाव आ रहे हैं, नेताजी आएंगे, अपने चेले चपाटों को भेजेंगे, जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन श्री बालाजी की जनता सब समझ चुकी। वोट मांगने आएंगे तब? वोट मांगने आएंगे तो भी नहीं जानते हैं कौन है बेनीवाल, कौन क्या है। चुनाव के टाइम में आता है वोट मांगने को, वोट हम लोग दे देते हैं और उसके बाद में कोई आकर पूछता नहीं है। भाई आरएलपी अलग से आएगी तो कोई वजूद है नहीं। पिछली बार बीजेपी के साथ आई थी तो फिर वोट दिया था, जिताया भी था हनुमान जी को। अलग से आ रहे हैं, 200 सीट लड़ रहे हैं। हाँ, तो कोई यहाँ कोई वजूद नहीं होगा बालाजी में तो। अब की बार झूठी पार्टियों, धोखेबाज नेताओं को करारा जवाब मिलेगा। न साम पर न दाम पर, वोट पड़ेगा तो सिर्फ विकास के नाम पर।